So we'll start with the first problem of exercise 4.1. पहला प्रॉब्लम है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज करो, मतलब 3 पॉइंट थ्योरी को, और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है ऐसा प्रूफ करो। तो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल यहाँ से फर्स्ट प्रॉब्लम नोट करता हूँ, स्टेटमेंट में यहाँ लिखता हूँ। वो 1 + 3 + पावर 2 + so on plus 3 की पावर n minus 1 इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 की पावर n minus 1 अपॉन 2। ऐसा आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है हर नेचुरल नंबर के लिए। ऐसा नहीं आपने n की एक वैल्यू डाली और बोलो हाँ ये बराबर है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए बराबर है, या स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो यहाँ पे कुछ बात आपको जो टेंशन देनी है, ये चीज कॉन्सेप्ट यूज करना है मैथमेटिकल इंडक्शन को। एन नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर है। मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं बोलता हूँ सिंपली, आप ये बात देखो, 3 बातों में आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। पहली बात, एक सच प्रूफ कर दो। आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ जैसे प्रूफ। और उससे पहले आपको देखो ये स्टेटमेंट जो है लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड, ये प्रूफ करना है। तो ये बार बार बोलना पड़ेगा हम क्या करने वाले। तो इस स्टेटमेंट को कुछ नाम दे दो, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। आपको 8th 9th 10th बचपन से ये करते आ रहे हो, पी ऑफ एन का मतलब या पी ऑफ एक्स का मतलब बोलते हैं पॉलिनोमियल रिटेनिंग वेरिएबल है, या लिखते हैं पी एक्स पॉलिनोमियल रिटेनिंग वेरिएबल है। यहाँ हालांकि पी पॉलिनोमियल के लिए नहीं है, अब उससे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट रिटेनिंग वेरिएबल है, या फिर ये उससे प्रीपोजिशन रिटेनिंग वेरिएबल है। तो ये एक स्टेटमेंट के लिए, एक प्रीपोजिशन के लिए जो कि एन वेरिएबल में। अब बोलो वेरिएबल तो है ही नहीं, क्योंकि कई, तो यहाँ पे n एक वेरिएबल है, क्योंकि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल है। अब जैसे बोलते हैं 3.3 में पहली बात है कि आपको प्रूफ करना है कि ये सच है, वो फैक्ट होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप क्या करना है आपको, कोई एक नेचुरल नंबर डालेंगे और देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू बनती है। n की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे डाल दी 1, तो उस 1 डालने से लेफ्ट में क्या बनता है, राइट में क्या बनता है, दोनों बराबर बनेंगे। तो फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे। तो हमने जब कोई एक नेचुरल नंबर डालना ही है तो क्यों ना सबसे छोटा ही डालें, ताकि कैलकुलेशन भी बहुत छोटी रहे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको पता होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 so on, तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट n इक्वल टू 1। देन अगर n को 1 मान ले, देन p ऑफ n की जगह मेरे को लिखना होगा p ऑफ 1। पॉलिनोमियल अब n में नहीं है, अब 1 में। अब पॉलिनोमियल में 1 डालेंगे तो वो कैसा बनेगा, वो बन जाएगा 3 की पावर यहाँ पे n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे 3 की जगह वैल्यू डालता हूँ 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। अभी ये किसी को यहाँ कंफ्यूजन होगा कि 3 की पावर 1 माइनस 1 ये कैसे लिखा, यहाँ पे इतनी लंबी छोटी लिस्ट थी वो कहाँ गई। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ मैं लिखता हूँ रफ वर्क। तो ये लेफ्ट साइड में क्या दिया, याद करो 10th में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी क्या होता था, एपी होती थी। हालांकि एपी नहीं है, ये स्क्वायर्स के फॉर्म में, मतलब 1 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, इस तरह से चीजें बढ़ रही हैं। तो वहां पे कुछ और पैटर्न हो रहा था, पर कहने का ये कि ये भी एक पैटर्न में नंबर लिखे गए हैं, ये भी एक सीरीज ही है। तो आप इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश करो, ये कैसे लिखा गया है। ये 1 का मतलब है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, प्लस 3 का मतलब है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन, और प्लस लास्ट में 3 की पावर n माइनस 1। समझ रहे हो? और इस और एक और तरीके से सोचो, ये क्या दिया हुआ, सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, LHS इसका जो एज ए सम ऑफ सीरीज आपको दे रखा है। तो ये एक तरह से लिखा हुआ है 3 की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1, ये 1 टेंशन देने वाला है, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब है 2 माइनस 1, इस 2 पे अटेंशन देनी है, प्लस 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 3
-1 प्लस सोन प्लस 3 की पावर n-1। तो इस n पे अटेंशन देना है। कहने का भाव क्या है, देखो ये पहली टर्म है और यहाँ पे इस नंबर पे अटेंशन दो, ये भी क्या है 1, ये दूसरी टर्म है और ये नंबर भी क्या है 2, ये तीसरी टर्म है, ये नंबर भी क्या है 3। तो ये अगर यहाँ पे n लिखा तो ये कौन सी टर्म होगी, nth टर्म, समझ रहे हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन जनरल ए एन जो है इस सीरीज का जो nth टर्म है वो क्या होगा 3 की पावर n-1। जैसे मेरे को बोलना होगा तो मान लो इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इक्वल टू 3 की पावर 1-1 मतलब 3 की पावर 0। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज हमें इतना सा पार्ट यूज किया इसमें, ये 3 की पावर 1-1 कैसे लिखा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, मतलब सिर्फ एक टर्म लो, एक टर्म लेंगे तो टर्म क्या बनेगा 3 की पावर 1-1 मतलब 3 की पावर 0 तो मतलब 1, तो यहाँ पे बनेगा 1, समझ गए, 3 की पावर 0 1 होगा, तो मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 की पावर 0 मतलब 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 - 1 2, 2/2, या फिर आप बोल सकते हो 1 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या 1 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या रिजल्ट सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये रिजल्ट सही है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर एन में लिखी जाए तो स्टेटमेंट सही होगी। तो यहाँ हम लिखते हैं विच इज ट्रू, ये रिजल्ट तो सच है, ट्रू है। देयरफॉर p of 1 इज ट्रू। कहने का भाव है p of 1 स्टेटमेंट इफ रिटन इन नेचुरल नंबर n इज ट्रू। ठीक, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट है असली, जहां से बुद्धि लगानी है आपको। सोचो क्या इतना सा प्रूफ करने से कहानी खत्म होगी हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही होगा, नहीं। कोई बोले कि मैं तो ये तो आपने 1 डाला, तो हो सकता है कि अब 2 डालोगे तो गलत हो जाए, 2 के लिए ना सही हो ये बात, ये फॉर्मूला ना बनता हो। एक्चुअल में ये देखोगे ना आप, ये क्या दे रखा, ये सम दे रखा और यहाँ पे दिया हुआ है 3 और n-1/2, मतलब इस सम निकालने का एक फॉर्मूला, इस तरह का कोई पैटर्न होगा सीरीज का, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके सम निकालने का 3 और n-1/2, ऐसा आप प्रूफ करो कि ये फॉर्मूला इसका है। मतलब आप n की वैल्यू कोई भी डालोगे तो ये फॉर्मूला आपको इस सम का जो फॉर्मूला है इस तरह की पैटर्न की सीरीज का, तो ये आपको गलत आंसर नहीं देगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको कोई ये क्लेम करे कि आपने 1 वैल्यू डाली तो सही है, हो सकता है 2 डालो तो गलत हो जाए, 3 डालो तो गलत हो जाए। तो हमने काफी सारी कैलकुलेशन कर ली, मतलब 2 डाल के भी लिखा तब भी सही है, 3 डाल के तब भी आई, 10 15 20 ढेर सारे नेचुरल नंबर डाल दी, हर बार ये वैल्यू सही आ रही है, लेफ्ट साइड को राइट साइड आ रही है। हम उसको समझा रहे हैं देख भाई ये सही है, यकीन कर, पर वो बंदा मानने को तैयार नहीं है, कहता नहीं अगला कहीं हो सकता है अगला ही गलत हो जाए, एक और करके देख ले। हम बोलेंगे अरे मेरे भाई ऐसा करते करते बाल सफेद हो जाएंगे, कितने ही करेंगे, नेचुरल नंबर खत्म होते कभी, काउंटिंग करते रहो जिंदगी भर, तो वो तो खत्म नहीं होनी, तो फिर क्या करें। हम बोलते देख कोई एक जनरल एक नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी आम एक नेचुरल नंबर ले लो और तू मान ले कि हमने उसके लिए करी है और उसके लिए एक के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं एक, तो वो सेकंड स्टेप में आप मानते हो कि सेकंड के लिए अगर इन जनरल में कोई नेचुरल नंबर के ले लूं उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। सो लेट इन जनरल हमने कोई के डाला और ये मान लिया कि ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो फिर उस स्टेटमेंट को हम किस तरह से देखेंगे, वो कैसे दिखेगी, स्टेटमेंट ट्रू विल बी सच दैट ये ऐसी दिखाई देगी कुछ 1 + 3 की पावर 2 प्लस ऑन प्लस 3 की पावर n-1 था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस लिस्ट में लेफ्ट साइड में k-1, k तक वैल्यूज डालनी है सीरीज में, k तक के नंबर्स का k तक के टर्म्स का सम करना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 3 की पावर n था, तो यहाँ पे अब n के लिए हमने k डाल दी, तो 3 की पावर k-1 अपॉन, ये हम उसको एग्री करवा रहे हैं कि ऐसा मानो, ये सब याद करो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ। जैसे कल एक चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था आपको, उस चॉकलेट से हम पहली बात उससे मनवा, वो पहली बात पे डाउट नहीं होता उस बंदे को कि तू एक आदमी है, एक इंसान है, वो बोलता है हाँ इंसान। फिर हम दूसरी बात उसको क्या बोलते हैं कि मेरे भाई दुनिया में जो भी इंसान था ना आज तक वो एक न एक दिन चला गया, है ना। तो अब उसको इस बात के लिए हम बोलें कि क्या वो सारे एक बंदे को जाके सर्च करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो आम नजर घुमाते हैं, आम भीड़ में सभी के ऊपर नजर घुमाता है कि कितने सारे मैंने लोग जाते देखे आज तक, कितने सारे मर गए। तो वैसी बात है एक्चुअल में यहाँ भी, हम बोल रहे हैं एक कोई अपना नंबर ले लो जो नेचुरल नंबर हम जिसको के बोल रहे हैं और वो बात सच है, तो लेट p ऑफ k इज ट्रू, आप ये मान लो ये सच है इक्वल्स ट्रू, तो हाँ वो उसको सच मानने में कोई इतराज नहीं, ठीक है। पर अब डाउट उसकी गड़बड़ क्या है, बस उसको परेशानी क्या है कि इस बात को तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यार ये इंसान तो मर गया था, पर हो सकता है कोई तो हो इससे अगला जो दुनिया में है शायद वो बच जाए,
तो इसका वो वहम खत्म करना है। तो हम उसको बोलते हैं बस तू एक बात पे एग्री हो जा कि ये जो के वाला टर्म है इसके लिए बात सच है। सॉक्रेट वाली कहानी में उसको क्या बोलते थे कि तू एक बात पे एग्री हो जा कि ये वाला जो बंदा है ये मर रहा है, उससे अगले वाला हम तेरे को चेक करवा लेते कि वो भी मरेगा, है ना। तो वैसे हम बोल रहे हैं कि एक बात आपने जो अभी आपको दिखा रहे हैं ना, जो प्रूव करके दिखा रहे हैं कि एन की वैल्यू आप के डालो तो वो तो ट्रू होती दिख रही है आपको। जैसे आने वाला आपको 1000 वैल्यू डाल के दिखाई एन की, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रही है, आपको यही डाउट है ना 1000 एक वैल्यू जो होगी के की वो गलत होगी, तो हम उसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं वो गलत नहीं आने वाली, तो आपका बहन खत्म हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब इससे एक स्टेप आगे जाओ, के की जगह के प्लस वन डालो, इससे नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे नेचुरल नंबर की और वो प्रूफ कर देंगे कि वो गलत नहीं होगी, वो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ पी ऑफ के हमने ये मान लिया ये ट्रू है। देन थर्ड स्टेप मैं अलग से कलर में लिख रहा हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कहाँ कहाँ से हम स्टेजेस चेंज कर रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट डिडक्टिव रीजनिंग का जो होता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड चल रहा है। तो नाउ पी ऑफ के प्लस वन, अगला नंबर गलत ना हो जाए, ये वहम जो है वो कब खत्म होगा, जब हम एन की जगह हम के प्लस वन डाल के देखेंगे। जैसे अगला नंबर के प्लस वन से कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि मैं बताऊँ 500, एन की वैल्यू 500 थी तो वो प्रूफ हो गया, 501 डालनी है तो 501 कैसे बनेगा, 500 प्लस 1 करने पे वैसे बोलो पी की वैल्यू के डाल दी, तो अगला नंबर कैसे बनेगा, पी एन की जगह पहले के डाला था, अब क्या डालना एक नंबर आगे, तो एक नंबर आगे कैसे आता है प्लस वन करने में उस नंबर में, तो पी के प्लस वन कर दिया अगर, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसी दिखेगी, द स्टेटमेंट विच सच दैट अपने को इस रूप में दिखाई देगी 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस सो ऑन, और कहाँ तक की इस पोजीशन तक के नंबर लिखने हैं के प्लस वन टर्म तक के, तो मतलब 3 के माइनस वन, यहाँ तक कितने नंबर हो गए देखो, हम बोले एन 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 टर्म जनरल टर्म जो है एन टर्म है, तो यहाँ पे एन के लिए क्या के, तो यहाँ तक कितने नंबर लिखे गए हैं, अभी सिर्फ के टर्म्स लिखी गई हैं, प्लस हमें कहाँ तक के लिखने हैं के प्लस वन तक के, तो 3 एन की जगह के प्लस वन डाल दिया। अब ये के प्लस वन अटेंशन दो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और यहाँ फॉर्मूला है माइनस वन बी, ठीक है। ये अंडरलाइन करने का मकसद आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है के प्लस वन डाली है, तो यहाँ के की जैसे आपको स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है, जैसे आप पीछे आओ बैक, तो यहाँ देखो यहाँ क्या था 3 n माइनस वन, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इनकी जगह के प्लस वन माइनस वन, तो ये लेफ्ट साइड है इक्वल्स टू, राइट साइड क्या बन जाएगी 3 n की जगह देखो बैक आके n क्या है 3, इस तरह का था राइट साइड 3k माइनस वन अपॉन टू, अब हम n की जगह डालने वाले हैं k प्लस वन, तो यहाँ बन जाएगा 3k प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, तो 3 की पावर k प्लस वन की पावर है देन माइनस वन अपॉन टू, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। उसका वो वहम है, वो डाउट है, उसको इल्यूजन जो है कि अगला नंबर गलत ना हो जाए, तो हम कैसे डाउट खत्म कर सकते हैं अपने दोस्त का, वो ऐसे कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो लेफ्ट साइड है ना ये और राइट साइड बराबर है, तो मतलब सच्ची बात साबित हो जाएगी। तो आपको यहाँ से नोटिस करना है इस चीज को, देखो 1 प्लस थ्री की और 2 कहाँ तक जा रही गाड़ी 3 की और के माइनस वन तक, और ये इतना सा हिस्सा यहाँ नीचे भी रिपीट हो रहा ये, तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइड जो है ये वाली साइड इतना सा नंबर में यहाँ लिख, एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो पावर के माइनस वन अपॉन टू प्लस, ये मैंने आप ब्रैकेट आप लिखने ब्रैकेट आगे तो आपको सो ये मैंने यहाँ पे नीचे नंबर, सो ये यहाँ का मैंने राइट साइड ये जो चीज थी ये एक्सप्रेशन ये सम ऑफ सीरीज आपको के टर्म्स तक का जो सम था वो इसके बराबर था, तो मैंने यहाँ इसकी जगह ये लिख दिया 3 की पावर के माइनस वन अपॉन टू प्लस, अब यहाँ क्या है 3 की पावर के प्लस वन माइनस वन जीरो, तो क्या रहेगा 3 की पावर के, अब सोचिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एक्चुअली हम सिर्फ यहाँ पे LHS ही लेते हैं, LHS ले करके अपने आप RHS के बराबर बन जाएगा, तो मैं लिखता हूँ LHS इक्वल्स टू ये, और RHS मेरे पास ये रहा, ठीक है यहाँ पे, तो ये RHS के बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा आपके कोर्स में जो है। पर अगर आप टेक्निकली बोलो कि हर बार ऐसा होना जरूरी है, तो अगर कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही गलत है ना, जैसे ये तो आपको सीरीज दे रखी है, तो जितने भी 24 क्वेश्चन है सब में आपको सीरीज दी गई होगी और इक्वल टू कुछ दिया होगा, तो रियल सीरीज ही है, रियल मतलब कि वो गलत नहीं है, रियल का मतलब उस तरह से मतलब उठा लेना मैथमेटिकली वो एग्जैक्ट सीरीज होंगी, मतलब वो गलत नहीं होंगी,
तो अगर वो गलत नहीं है तो लास्ट में प्रूफ भी होंगी। यहाँ पर हर कोई आपको गलत सीरीज दे दे, मतलब आपको सीरीज दे दी और इस तरह का आके फॉर्मूला ही गलत दे दिया, तो फिर वो गलत चीज को हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, फिर वो यहाँ करके लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं आएगी। और हमारे कोर्स में जो क्वेश्चन है उनमें ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्वेश्चन सही होता है और लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाती है प्रूफ। तो लेफ्ट साइड नीचे होगी। अब इनका एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, तो इक्वल्स टू 3 की पावर के, एलसीएम पहले लिख देता हूँ मैं नीचे दोनों का, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो यहाँ इसके ऊपर जो पूछा है वो तो ऐसे आ जाएगा इतना, प्लस अब इस 3 के नीचे 2 आया तो यहाँ ऊपर भी 2 आएगा 3 के साथ, 2 इंटू 3 के पावर में के, 2 इंटू 3 पावर में के। ये अब ये एलएचएस इक्वल्स टू और क्या बनेगी, देखो और क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 की पावर के, यहाँ भी 3 की पावर के, तो बोलेंगे दोनों में से 3 की, दोनों टर्म में से 3 की पावर के कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया, यहाँ साथ में कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब 1 इंटू 3 की पावर के, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, -1 कौन में 2 इक्वल्स टू 3 की पावर के इंटू 3 की पावर 1 -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 3 और 3 सेम बेस, पावर k प्लस 1 आ जाएगी क्योंकि दोनों की पावर ऐड होगी, पीछे क्या रहेगा -1 अपॉन में 2। तो ये जो बला बनी, ये जो वैरायटी बनी, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक ही जैसी है, जुड़वा जुड़वा से, सेम टू सेम सेम टू सेम, तो क्या बोलेंगे ये इक्वल्स टू आर एच एस ही है। तो अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच हो गया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट पी ऑफ के प्लस 1 है ये सही है, तभी तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर बनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 ऑल्सो, तो इसका मतलब पी ऑफ के प्लस 1 वो भी सही है। अब उसको, हमारे दोस्त को वही डाउट था कि अगला गलत ना हो जाए, तो अगला भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगला गलत नहीं होगा और अगला एक नेचुरल के प्लस 1 भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो बोले अगला, तो बोले जब अगला तो इस नेचुरल नंबर में और एक ऐड कर दो, तो भी सेम बात फिट बैठेगी, वो भी गलत नहीं होगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, वो स्टेटमेंट जैसे हमें दे रखी है जिसमें हमें बताया गया कि यहाँ n है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो हम बोलते हैं n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो ना, आप सच बोल रहे हो, कोई भी नेचुरल नंबर होगा गलत नहीं होगा। तो लास्ट p ऑफ n ट्रू फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सभी स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से कोई नंबर होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू होगा। therefore p of n is always true for all n element of natural number, hence proved। हम ये प्रूव करना चाहते थे, तो मुबारक हो। सुना आपने ये क्वेश्चन अगर समझ लिया अच्छे से, तो आपको मैं कल एक स्लाइड जो मैंने नहीं डिस्कस करी, वो इसलिए डिस्कस नहीं करी मैंने क्योंकि कल आप शायद आपको मैं समझा नहीं पाता उस चीज को एग्जैक्टली सही से। अब आपको ये स्टेप अगर समझ में आए सारे, अब आप उस थ्योरम को समझ पाओगे जो मैं कल हमने मैथमेटिकल का जो प्रिंसिपल था 3 पॉइंट थ्योरी, वो आपको सोक्रेटिस के एग्जांपल से बताई थी। तो आज मैं आपको ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसको अभी हमने यूज किया इस क्वेश्चन में, तो वो जो बुक में स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी में, वो क्या है और उसका मीनिंग क्या है वो बताता हूँ। देखो 4.3 आर्टिकल है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। Suppose there is a given statement P of n involving the natural number n। तो एक मान लेते हैं एक स्टेटमेंट दे रखी है जो कि n वेरिएबल में है, तो अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में यूज लेट कर दिया था स्टेटमेंट का नाम P of n, ताकि उसमें एक नेचुरल नंबर n जो है वो इन्वॉल्व हो, n नाम का वेरिएबल जो कि एक नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट होगा वो उसमें आ रहा हो। याद रखना सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर ये बात सही होगी सच दैट, और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी हो कि वो क्या क्या कंडीशन फुलफिल कर दी हो। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, दैट इज p of 1 is true।
ताकि जैसे हमने बताया जरूरी नहीं आप n इक्वल टू 1 ही आप डालो, कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप चेक करो कि अगर n इक्वल टू 1 डालने पे वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, मतलब उसकी n इक्वल टू 1 हमने पुट किया, लेफ्ट साइड की कुछ कैलकुलेशन बनी, जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन बन गया था 1, कैलकुलेट करके 1 नहीं आया था, और राइट साइड में मैंने वो वैल्यू पुट करी n इक्वल टू 1, तो फाइनली रिजल्ट आया 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो चेक करो, बोलता है स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी n 1 डालने पे तो फिर आगे बढ़ो, है ना। फिर क्या चेक करो, एंड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, अभी इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं अभी बताऊंगा क्या कहने का मतलब है। अगर स्टेटमेंट इन जनरल किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू हो रही है, जैसे हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, आपने एक और नेचुरल नंबर ले लिया, जैसे हम क्या बोल रहे थे कि हम काफी सारे नेचुरल नंबर और डाल के चेक करते जा रहे हैं, तो हमने कोई और पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव ही होता है एक्चुअल में नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेचुरल नंबर इटसेल्फ मींस पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी हमने पॉजिटिव इंटीजर डाल के देखा उसमें और वो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा ये बोलता है। अगर ऐसा हो रहा है देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन k प्लस 1। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आगे एक स्टेप आगे आप जाओगे तो भी वो सच होगा। अब हमने इस क्वेश्चन में कैसे यूज किया इस बात को, और एक्चुअली हम इन क्वेश्चन में ऐसे यूज करेंगे। इसने क्या बोला कि अगर ये k इक्वल टू 1 के लिए बात सही होती है तब वो k प्लस 1 के लिए भी सही होती है। हमने क्या करा, हमने लेट कर दिया कि k के लिए सही है बात। ठीक है, हम इसको ऐसे यूज करते हैं, देखो कि जो ये स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ऐसा मान लिया। सॉकेट्स को यही बोला था हमने कि मान ले कि इतने सारे नंबर ले रहे हैं, उनमें से तुझे डाउट है कि अगले पे गड़बड़ होगी, तो एक बात पे तुम एग्री कर ले कि जो हम k अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी वो सही है, तो उसको हमने लेट करवाया कि मान ले ये सही है। एक्चुअली हालांकि उसको लेट बोलना भी ये होगा कि हम डाउट वाला लेट नहीं एक्चुअल में वो, पर हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला केस तो एग्री हो रहा है ना, तो ये एग्री हो रहा है, तो मान लो जिससे एग्री हो रहा है वो इक्वेशन नंबर 1 है, पर लिखने में हम बोलते हैं कि लेट मतलब एक केस पे एग्री करवा दो, उसको मान लो कि उस पे एग्री हो रहा है। देन स्टेटमेंट हम आगे क्या करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वो चेक करते हैं कि जो आपका डाउट है वो k प्लस 1 के लिए ना कि अगला गलत है, तो k प्लस 1 के लिए हम चेक करके देखते हैं वो सही आ जाता है ना। तो यहाँ इसने बोला कि वो k प्लस 1 के लिए सही तभी आएगा जब वो k के लिए सही होगा, और हमने इस क्वेश्चन में करा अपने सोल्यूशन में k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को सही साबित कर दिया। लास्ट में देखा लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब जिस जगह हम लेट लिख रहे हैं, है ना, वो डाउट वाला लेट भी अगर आपको लग रहा है तो लेट जो लिखा है हमने कि मान लो स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए सही है, तो क्योंकि k प्लस 1 के लिए सही साबित हो रही है, इसका मतलब k के लिए भी सही होगी। तो इन दोनों बातें इंटरलिंक्ड है कि अगर आप ये सही साबित कर रहे हो तो ये भी सही होगा, और ये सही है तो ये भी सही होगा। तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं n इक्वल टू k के लिए, उसको एग्री कर लो कि इस बात पे फिलहाल आप एग्री हो जाओ, फिर k प्लस 1 के लिए आपका डाउट है वो हम खत्म कर देते हैं, वो हम प्रूव करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो k प्लस 1 के लिए वो बात स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब कोई भी आप n की वैल्यू ले रहे हो जनरल, वो हमेशा सही होगी। तो इसका मतलब ये नीचे उसी बात दोबारा लिख दिया इंग्लिश में, दैट इज ट्रूथ ऑफ p k इम्प्लाइज ट्रूथ ऑफ p k प्लस 1, कि जो स्टेटमेंट अगर k के लिए सच होती है तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी सच होती है, और उल्टा भी सोचो बात, अगर k प्लस 1 के लिए सच होती है तो इसका मतलब k के लिए भी सच होगी, है ना। देन p of n is true for all natural number n, इसका मतलब अब आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो n उस स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट हर बार ही सही होगी, ऐसा कंक्लूजन है। तो इसमें 3 पॉइंट कैसे कैसे बने, देखो पहला पॉइंट क्या था, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, दूसरा पॉइंट क्या था, n इक्वल टू k के लिए चेक करो, लास्ट पॉइंट क्या है, k प्लस 1 के लिए चेक करो। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट n इक्वल टू 1 के लिए सही, n इक्वल्स टू k के लिए सही, k प्लस 1 के लिए भी सही, और k प्लस 1 के लिए सही बोलते हैं हमने, बोलते हैं फिर सबके लिए सही, k प्लस 1 के लिए मतलब अगले के लिए भी सही, मतलब उसके अगले के लिए भी सही, उसके अगले के लिए भी सही, मतलब सबके लिए सही। तो ये दोनों बातें आप इकट्ठे ही बोल दो कि k प्लस 1 के लिए सही होगी तो फिर हमेशा ही सही होगी वो। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, गॉड ब्लेस यू। कल नेक्स्ट आगे का डिस्कशन करेंगे।